अपने ऊपर है। मैं कहता हूँ कि इससे ये बड़ा अच्छा ऑलरेडी आपको ऑप्शन है कि आप कम से कम बगैर वीज़ा के ऑन अराइवल आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वो देंगे या आपको स्टैंप करेंगे पासपोर्ट पे, वाट एवर जो भी है। लेकिन ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको 20 घंटे के लिए या एक 12, 14, 15 घंटे के लिए आप इस्तांबुल आउट होके देख के फिर वापस आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं हूँ नेमत इलाही की प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से। और आज हम लोग आए हैं मैसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में, और आप इसको हमारी गुड लक कहें कि आज हमें तुर्की इमिग्रेशन, टूरिज़म और तुर्की में जो हमारी जो एशियन कम्युनिटी है उनके मेंबर और एक ARJ न्यूज़ HD के तुर्की ऑफिस के ब्यूरो चीफ मिस्टर अली खोकर साहब हमारे साथ हैं। और आप सब लोग इनको जानते भी हैं, यूट्यूब पे एक जाना पहचाना नाम है। तो आए इनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ सवालात आए थे कि तुर्की के वीज़ाज़ के बारे में काफ़ी अर्से से कुछ कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे वो हम अपने सारे सवालात मिस्टर अली खोकर साहब से हम क्लियर करें। जी सर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान। और मैं तमाम नेमत इलाही जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी तमाम तर टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा, और बल्कि मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। आप आज हमारे हाथ आ गए हैं और आपसे हम जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके हम आपसे ले सकें। अच्छा अली भाई, एक बात है कि कुछ लोग आजकल काफ़ी अर्से से तुर्की जाने के लिए जिसे कहते हैं बहुत बेताब हैं। जी जी। कोविड के बाद एक अजीब ही एक सिचुएशन बन चुकी है, हर कोई तुर्की जाना चाहता है। कोई कहता है कि TRC मिल रही है, कोई कहता है कि ये ऐसे कर ले। तो आप क्या हमें कुछ क्लियर करेंगे कि हम अगर कोई प्रॉपर विजिट के लिए जाना चाहता है तुर्की, उसका क्या तरीक़ाकार है? असल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोरोना ने काफ़ी जो है टूरिज़म की जितने जो मामलात हैं उसको काफ़ी हिट किया है। तो जितना भी बिज़नेस दुनिया पे डिस्टर्ब हुआ है, सबसे ज़्यादा टूरिज़म डिस्टर्ब हुई है। उसमें नो डाउट कि अभी बहुत सारे सवाल मेरे पास भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, क्योंकि एक बहुत सारी तादाद है जो अभी टर्की जो है जाना चाहती है। तो पहला उनका इशू तो ये है कि उनके पास जो तकरीबन 80% लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का मेन इशू रहता है उनको। अब जो नया एक सीन है जो मैंने आज फाइंड आउट किया है कि लोग जो जेन्युइन लोग हैं, जो जस्ट कुछ थोड़ी टाइम के लिए ख्वाहिश रखते हैं कि हम टर्की को देखें, तो उनके लिए बेस्ट वे जो अभी निकला है मेरे ख़्याल से वो ये है। और मैंने बाकायदा इसको इनकी टर्किश एम्बेसी की वेबसाइट से इसको क्लियर कर लिया है कि आया ऐसा है या नहीं है, क्योंकि फेक इंफॉर्मेशन देना ये आपकी रेपुटेशन को काफ़ी डैमेज कर सकती है। ये आपकी वीडियोस का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि उस पर हर इंफॉर्मेशन जो है हमें बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है। जी जी जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इस बात के लिए परेशान हैं कि हम वीज़ा कैसे हासिल करें, और आपको पता है उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स दें भी तो फिर भी डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि वो आपको वीज़ा देती है या नहीं देती। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर आज जो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस्तांबुल देखने के लिए स्पेशली, ये दूसरी किसी सिटी से ये काम नहीं होगा जो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, अगर आप टर्किश एयरलाइन की टिकट बाय करते हैं, उसके साथ आपके पास अज़रबैजान का वीज़ा होना चाहिए। उसकी भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि परसों से 2 दिन पहले से अज़रबैजान जो है वो ओपन कर दिया गया है, ठीक है ना। उसका वीज़ा भी जो ऑनलाइन आप हासिल कर सकते हैं, जो कुछ अर्सा पहले बंद था। जी बिल्कुल बंद था, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़, इवन टर्की भी पिछले दिनों में काफ़ी, पिछले कुछ माह डिस्टर्ब था, लेकिन इन्होंने फिर भी ओपन कर दिया और सिलसिला चलता रहा। लेकिन अज़रबैजान एक वाहिद कंट्री है जिसने अभी तक जो है ना इसको बंद रखा था, तो 2 दिन पहले से ये भी ओपन हो गया। अब अज़रबैजान का वीज़ा भी ऑनलाइन अवेलेबल है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप टर्की देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप टर्किश एयरलाइन ले लें। ठीक है। उसमें आपका जो टर्किश एयरलाइन, जब आप पाकिस्तान से फ्लाई करें तो टर्की में जब आप अराइवल हो, ये सिर्फ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, ठीक है ना। अच्छा। आप अंकारा या इधर उधर चले जाते तो उसमें ये चीज़ नहीं है। बाकायदा मैंने पढ़ा है उसको कि आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे अराइवल हों और आपके पास अज़रबैजान का वीज़ा जो है वो आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है।
उसमें आपकी टिकट जो यहाँ से आप जब अराइवल हो इस्तांबुल में, तो अगली जो फ़्लाइट आपकी अज़रबैजान के लिए है उसमें कम से कम 20 घंटे का जो है ना गैप होना चाहिए। अच्छा। अगर आपके पास वो 20 घंटे का गैप है तो आपको टर्की एयरपोर्ट पर आपको जो है एग्ज़िट दे दी जाएगी आपको। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ऑन अराइवल जो है आप वीज़ा हासिल कर सकेंगे और कम से कम एक दिन पूरा जो है ना आप इस्तांबुल के मुख्तलिफ कुछ चंद पॉइंट्स जो हैं उनको विज़िट कर सकेंगे, देख सकेंगे। उसके लिए शर्त है कि विद इन 20 आवर्स आपने वापस एयरपोर्ट पे जो है आपने जाना है, वरना आप इलीगल की लिस्ट में आएंगे। तो मतलब कि ये तो बहुत अच्छी वो एक ऑप्शन है, मतलब कि जो लोग आई मीन जो ईद की छुट्टियों में जो अपनी फैमिली के साथ कुछ आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं वो आई थिंक ये अज़रबैजान का वीज़ा लें एग्जैक्टली और तुर्की से वो होके तो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ कुछ घंटे एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें ये बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक वे है, क्योंकि टर्की वीज़ा ज़्यादातर लोगों के लिए टफ़ है। जी जी। ठीक है ना। तो अगर कोई फैमिलीज़ जो हैं इस्तांबुल देखना चाहती हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों को कि जो जेन्युइन लोग हैं, ये नहीं कि मतलब आप जाएं और गन डाल दें वहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ करें या स्लिप हो जाएं, ये चीज़ें हमारे मुल्क को कौम के लिए काफ़ी नुकसानदेह, हमारी रेपुटेशन ऑलरेडी जो है टर्की के लिए टर्की के अंदर ख़राब है, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत हैं ईरान इराक के ज़रिए। तो वो चीज़ें जो हैं मैं कहूँगा कि जो अथेंटिक लोग हैं जो फैमिली के साथ अपना इंजॉय करना चाहते हैं, टाइम तो बड़ा शॉर्ट है, लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल से वीज़े की खपत में पड़ने के लिए, एम्बेसियों के चक्कर में पड़ने की बजाय बेहतर है कि आप एक टिकट लें जो पाकिस्तान से इस्तांबुल एयरपोर्ट से आगे 20 आवर्स का गैप होना चाहिए और गैप के बाद आप अज़रबैजान निकल जाएं। इस तरह आप एक ही टिकट्स के अंदर 2 कंट्रीज़ जो हैं देख सकेंगे। अच्छा, ये इसमें एक और जो है सवाल पैदा होता है कि होटल, अब हमें एक दिन के लिए होटल करना पड़ेगा या टर्किश एयरलाइन हमें कोई होटल फैसिलिटी दे सकती है, ये क्या इसका क्या सिस्टम? देखिए मैं वो भी देखा है उसको भी, लेकिन वो चीज़ टर्किश गवर्नमेंट जो है इस टाइम आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। अच्छा। वो आपके अपने ऊपर है। मैं कहता हूँ कि इससे ये बड़ा अच्छा ऑलरेडी आपको ऑप्शन है कि आप कम से कम बगैर वीज़ा के ऑन अराइवल आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वो देंगे या आपको स्टैंप करेंगे पासपोर्ट पे, वट एवर जो भी है। लेकिन ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको 20 घंटे के लिए या एक 12, 14, 15 घंटे के लिए आप इस्तांबुल आउट होके देख के फिर वापस आ जाएं। तो मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। होटल तो वो अवेलेबल नहीं है इस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे ख्याल में इतनी देर में होटल चाहिए भी नहीं। तो आप इतने तो 10-12 घंटे तो कम से कम देख के ही आप घूम फिर के वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसमें अब ये चीज़ है कि क्या टिकट हमारी लाहौर से अज़रबैजान की ही होनी चाहिए या हम रिटर्न पे भी तुर्की को टच करके वहाँ पे? नहीं, रिटर्न जो है अगर आप आएंगे तो वो जो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, जो ऑप्शन है कि आप टर्की इस्तांबुल कुछ टाइम के लिए इन हो सकेंगे, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। आपने ये काम जाते हुए ही करना है। वापसी पे आप करेंगे तो आपका जो अज़रबैजान वाला वीज़ा होगा वो आप एक्सपायर हो चुका होगा। एक्सपायर क्यों? अगर उसमें टाइम बाकी होगा भी, लेकिन आप उधर से एग्जिट कर चुके अज़रबैजान से, इसलिए वापसी पे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपने जाते हुए ये करना है, फिर आपने अज़रबैजान चले जाना है और वापसी आप फिर वाया एयरपोर्ट के अंदर ही रहेंगे और आगे आप पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं। कोई और एयरलाइन भी हमें प्रोवाइड कर रही है? मतलब कि ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आई थिंक सो कि अगर हम तुर्की का ये वीज़ा लेना चाहते हैं तो मे भी जो है हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप शायद हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इस बारे में दे सकें। इसी तरह की ऑप्शन क्या कोई और एयरलाइन भी हमें प्रोवाइड कर रही है अज़रबैजान जाने के लिए? या एग्जाम्पल के जैसे मैं कोई फ़्लाइट करता हूँ श्रीलंका की कोई भी, तो क्या मैं उस कंट्री में भी कुछ अर्से रुक सकता हूँ? बिल्कुल। मैं आपको पहली एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हम ये जितनी डिटेल में अब आपको बता रहा हूँ ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर मैसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस से हमारा स्टाफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा है। अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो कि वो अज़रबैजान का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल करना चाहे, और वो जो प्लान मैंने उनको बताया है 20 आवर्स का गैप और टिकटिंग के हवाले से भी, वो भी हम चीज़ें यहाँ से करके दे रहे हैं। तो आपको पता है कि उस वीज़े के लिए जो वाया
आप टर्की जाते हैं अज़रबैजान, उसके लिए 5 घंटे पहले जो है आपको वहाँ कॉल करनी पड़ती है और वीज़े के लिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये चीज़ें जो है हमारा स्टाफ आपको करके देगा। दूसरी ये चीज़ आपने पूछी है कि किसी और तरफ भी ऐसा ऑप्शन है, तो बिल्कुल है। आद एयरलाइन जो है, अगर उसकी आप टिकट परचेज़ करते हैं वाया अबू धाबी, किसी भी आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो आप जब इत्तेहाद एयरलाइन की टिकट परचेज़ कर लेते हैं तो उसमें 1 वीक पहले आप परचेज़ करें, 1 वीक के बाद का टाइम होना चाहिए या 10 दिन के बाद ट्रैवल करना है। तो उसमें ये है कि आप 1 वीक पहले जो है इन्फॉर्म करेंगे अबू धाबी वीज़े के लिए। वो वीज़ा आपको कम से कम 1 वीक चाहिए, वो वीज़ा आपको फ्री मिल जाता है। उसमें ये होता है कि आप इत्तेहाद एयरलाइन की टिकट लेते हैं, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट ये है इत्तेहाद एयरलाइन ख़रीदने का कि आप अबू धाबी जाएंगे तो आपको अबू धाबी की भी एंट्री फ्री मिल जाएगी। तो इसमें आप वो कंट्री भी घूम लें और बीच में ये कंट्री भी देख लें, क्योंकि ऑलरेडी आपने अबू धाबी तो जाना ही जाना है। तो उसमें यह है 8 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का गैप रख लें ताकि आपको वो एग्ज़िट दे दें, तो वहाँ आप जाके अबू धाबी भी घूम के फिर वापस आ जाएं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वीज़ा। सिर्फ वो बेनिफिट है कि आप इत्तेहाद एयरलाइन ख़रीदें तो उसमें अबू धाबी भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, बड़ा ज़बरदस्त। और इसके अलावा कोई और कंट्री कुछ ऐसे कर सकें? बिल्कुल। इसके अलावा जो है कतर एयरलाइन इस तरह है। आपको पता है कि कतर एयरलाइन अगर आप लेते हैं तो ऑन अराइवल आप जो है आपको वीज़ा है कतर एयरलाइन से ना एयरपोर्ट पे, तो उसमें भी आप किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं तो वाया कतर एयरलाइन आप चले जाएं, तो उसमें वो कंट्री तो आपने जाना ही जाना है क्योंकि उसका वीज़ा आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आप इसको कतर एयरपोर्ट को टच कर लेते हैं तो उसमें 10-15 घंटे का गैप रख लें अगली फ़्लाइट का, तो आप इसमें भी कतर भी घूम सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। हाँ, ये बड़े मतलब कि जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं बिल्कुल वो भी इस चीज़ को यूटिलाइज एग्जैक्टली आपको इन आउट मिल जाएगी, एक और कंट्री की एक्सेस होगी, तो वो ये है कि आपका पासपोर्ट ही कलरफुल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो बेहतर हो जाएगा। तो ये जो तुर्की की ऑप्शन है, आई थिंक ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि रियली एक टूरिस्ट हैं। जी बिल्कुल, रियल टूरिस्ट हैं। ये नहीं कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए आप एक वो लगा के बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि वो लोगों के लिए नहीं है ये मेरे ख्याल में एयरपोर्ट पे देखा जाएगा, आपको ज़रूर जांचा जाएगा आप कैसी कंडीशन में हैं। मेरे ख्याल में फैमिलीज़ को ये चीज़ बड़ी सूट करेगी। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। तो अली भाई, आप की जो मैसेज प्राइवेट लिमिटेड है ये माशाल्लाह काफ़ी सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या आप कुछ बताएंगे कि ये हमें इस चीज़ में कितनी हेल्प कर सकती है? मतलब कि क्या क्या सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकती हैं अगर हम ये बाकू जाना चाहें, अज़रबैजान जाना चाहें? बिल्कुल। हाँ, मैं जितने आपको ऑप्शन बताए हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस के, वो सारी चीज़ें आप मैसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस से वो आप ले सकते हैं। तमाम तर सर्विसेज हमारे जो स्टाफ बैठा हुआ है वो आपको इवन इत्तेहाद एयरलाइन अगर अबू धाबी एयरपोर्ट आप टच करना चाहते हैं तो वो सारा प्रोसेस जो हमारा स्टाफ आपको करके देगा। वो आप इनसे टिकट परचेज़ करते हैं तो साथ हाथ आपका वीज़ा जो है वो भी उसका प्रोसेस भी कर दिया जाएगा। दूसरा ये कि टर्की के लिए भी जो प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह, अगर आप टर्किश एयरलाइन लेते हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि हम इस्तांबुल देख लें एक दिन के लिए, अगर आप वाया अज़रबैजान जा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है, ठीक है ना, तो उसका प्रोसेस भी सारा जो है हमारे ऑफिस से आपको उसकी सर्विस भी मिलेगी। अच्छा जी। कतर की जो है वो जिस तरह मैंने बताई है, इस तरह तमाम तर चीज़ें हैं जो होटल बुकिंग्स वगैरह सारी चीज़ें इंशाल्लाह, सारी चीज़ें होटल बुकिंग वगैरह जो भी आपकी टिकटिंग वगैरह, वीज़े का जो प्रोसेस है वो सारा इंशाल्लाह आपको मैसेज ट्रैवल से मिल जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपने हमें प्रोवाइड की, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और जैसे कि अली भाई ने कहा कि ये ऑप्शंस सिर्फ उनके लिए जो कि वाकई टूरिस्ट हैं, ये उनके लिए नहीं है जो कि उधर जाकर स्किप होते हैं और फिर पाकिस्तान का भी नाम बदनाम करते हैं और आने वाले लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। एग्जैक्ट। तो ओके अली भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।